बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसकी थोड़ी तमहीद मैं आपको बता दूँ ताकि अब ये खबर की नौयत आप समझ जाएँ। ईरान के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने पाबंदी लगा दी है, आने वाले इजलास में उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी है, फ्रीज़ करती है। इसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 10 रोज़ कबल ना जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा टर्की गए, टर्की के साथ 4 वज़राए ख़ारजा को लेकर यूनाइटेड नेशन का जो हंगामी एक इजलास था सलामती कौंसिल का, उसको तलब किया। उस जनरल असम्बली के ख़िताब में ना, जनरल असम्बली का जो ख़िताब था उसके अंदर उन्होंने फ़लस्तीन की सूरत हाल और इसराइल की जानिब से रवा रखे गए जुल्म के हवाले से गुफ्तगू की थी, जिसमें आपको याद होगा कि फिर मीडिया से गुफ्तगू होता है, डीप पॉकेट्स का भी जिक्र आया था, ये सब चीज़ें आया था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में एक जुमला बहुत बोला था और बगैर किसी एहतियात के बोला था, जो दिल में थी वो बात बोली थी उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने। उसमें यह कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ही नहीं कर सका फ़लस्तीन के सिलसिले में, जो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी बनती थी। और इन जिम्मेदारियों को पूरा ना करने की वजह से इसराइल को इतनी हल्लाशेरी मिली थी। ये वही इजलास है जिससे इसराइल के सफ़ीर बाहर निकल गए थे, अफगानिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनके सफ़ीर थे। उन्होंने कहा इन तमाम बुराइयों की जो जड़ है ना, उनकी बात का लुभाव था कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस को अपना किरदार पूरा अदा करना चाहिए। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। किस यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे? वो जो न्यूयॉर्क में जिसमें सारे मुल्कों के झंडे लगे हुए हैं, उस यूनाइटेड नेशंस के अदल की हालत ये है कि उस यूनाइटेड नेशन ने आज तक कश्मीर पे नहीं बोला। उस यूनाइटेड नेशन ने आज तक कश्मीर के हवाले से जो रेजोल्यूशन पास थी उसका कोई फैसला नहीं कराया। म्यांमार से मुतल्लिक कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया। यानी जहाँ जहाँ मजलूम पेश रहे ना, और स्पेशली अगर उनका मामला मुस्लिम कौमियत से है, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बस एक सरसरी सी कोई गुफ्तगू कर ली, कोई स्टेटमेंट दे दी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल ने, अदरवाइज़ कहीं कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। इसकी आप भी गवाएं, इसका मैं भी गवाऊँ, नहीं तो सीरिया देख लेंगे, इराक़ में देख लेंगे, ईरान पे लगाई हुई सैंक्शंस को देख लेंगे, कश्मीर की हालत देख लेंगे, या मरे हो ना कुछ दूसरी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, अमेरिका से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड, इसराइल से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह चुटकियों में फ़ैसले कराती है। जो ये तमहीद मैंने सारी बांधी वो इस बिना पे बांधी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने के सेक्रेटरी जनरल ने, एंटोनियो गुतेरेस ने, उन्होंने ईरान के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अब जो इसके बाद इजलास होगा ना यूनाइटेड नेशंस का, ईरान का वोटिंग का हक उससे ख़त्म किया जा रहा है। और जो मुद्दा बना है वेरी फ़नी, उन्होंने मुद्दा ये बनाया है कि 193 मेंबरान की जनरल असम्बली से ईरान खिताब नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने ऑपरेटिंग ड्यूज़ देने हैं यूनाइटेड नेशंस के। इस वजह से ईरान जो कमिंग जनरल असम्बली का जो इजलास होगा ना, ईरान वहाँ अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकेगा, ईरान की रिप्रेजेंटेशन वहाँ मौजूद नहीं होगी। यानी ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ईरान के अपने ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस, अमेरिका की जानिब से लगाई हुई पाबंदियाँ, दीगर प्रॉक्सीज़ जो चल रही हैं, और इज़राइल की जानिब से जो हरकतें हो रही हैं, साइबर हमले हो रहे हैं, तबाह बर्बादी, और ये रिफाइनरीज और पता नहीं मिसाइल फैक्ट्री, जो कुछ भी है, ईरान अपना मुद्दा अब दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकेगा। और वजह क्या है जी? उन्होंने कहा ऑपरेशनल ड्यूज़ यूनाइटेड नेशन के ईरान ने नहीं दिए। बात अभी ख़त्म नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको ईरान का मुद्दा भी सिलसिले में बताने, पहले पूरा FIR आपके सामने शेयर करूंगा मैं। अच्छा, इससे कबल ना वेडनेसडे को जो उनके प्रेसिडेंट है ना, उनका नाम है वोल्कन बॉस्कर, यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने कहा था कि तकरीबन ना ईरान के जो ड्यूज़ है ना, पाबंदी की बात नहीं की थी उन्होंने कहा ईरान के ड्यूज़ थे 1,62,05,000, तकरीबन $16 मिलियन के जो ड्यूज़ हैं ईरान ने देने यूनाइटेड नेशंस के। अब जो सेक्रेटरी, ये प्रेसिडेंट ने कही थी वेडनेसडे को, अब सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ईरान के तमाम राइट्स जब्त हो गए यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। पहले कौन से राइट थे जी? कौन से राइट थे? सारी पाबंदियां कौन लगा रहा था?
अमेरिका, और अमेरिका कहने पे यूनाइटेड नेशंस। अच्छा जी, उन्होंने एक एफआईआर दी, और उन एफआईआर के ममालिक का ज़रा नाम नोट करना है आपने, प्लीज़ प्लीज़ उन नामों को आपने नोट करना है ममालिक के। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉमरोस, सोमालिया, कॉन्गो, लीबिया, नाइजर, जिम्बाब्वे और ईरान। मैंने कहा इसमें से बेशतर के कुछ चंद हज़ार डॉलर हैं वो दे देंगे, ईरान के पैसे ईरान को देने ही देने हैं, अदरवाइज वो खिताब नहीं कर सकता। इस थ्रेट के वो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 है यूनाइटेड नेशंस का जो आइन है, उसके आर्टिकल 19 के थ्रू मेंबर्स हुज एरियाज इक्वल और एक्सीड द अमाउंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, वो नहीं खिताब कर सकते, वो पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते। अच्छा, अब इस पे ना ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया, और रद्द-ए-अमल इतना सरप्राइजिंग है, बिल्कुल कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है कि इस मौके पर यूनाइटेड नेशन की आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात करना विद ऑल लॉजिक्स, ये मैंने आपको बताना। मैं डिटेल्स की तरफ पढ़ता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा जी, ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस को जवाब क्या दिया, रख के अखलाकी थप्पड़ दिया जी। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा गुज़िश्ता तमाम सालों में अपने तमाम ड्यूज़ जो हमारे बनते थे, जो ऑपरेटिंग ड्यूज़ जो हमने यूनाइटेड नेशन को देते हमने दिए, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहदा की जानिब से लगाई गई जो हमारे पास सैंक्शंस है ना, जिस पे पूरी दुनिया में हमारे असासों को मुंजमद किया हुआ है, हम पेट्रोल नहीं बेच सकते, हम लिक्विड गैस नहीं बेच सकते, हम दुनिया से तजारत नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहदा की वजह से, उसकी लगाई भी सैंक्शंस की वजह से। और वो सैंक्शंस की मौजूदगी में अब हमसे मुश्किल है कि ईरान अपने, यानी तेहरान अपने ड्यूज यूनाइटेड नेशंस में जमा कराए। कहां इखलाकी जवाब एंटोनियो गुतेरेस और यूनाइटेड नेशंस के पास? वजह क्या है? पीछे अमेरिका खड़ा है ना जनाब, ओ पाजी अमेरिका खड़ा है, ये अमेरिका करा रहा है। अब इजलास कोई हो सकता है अमेरिका की मर्जी के बगैर? है कोई इस तरह का अहकाम हो सकता? आपके समझ में आता है? मैं रहा हूं उधर, मैंने एक दो इजलास कवर भी किए। इन्फ्लुएंस न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशन में सिर्फ और सिर्फ यूएस का है, फिर इजराइल और फिर यूरोपियन कंट्रीज और चाइना, पकड़ अव्वल वही है। ठीक है, वो कहते हैं हमने ज़मीन दी है अपनी। हालांकि यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के अंदर जाए तो वो दुनिया का किसी मुल्क की सरजमीन नहीं है, वो यूनाइटेड नेशंस की ज़मीन है। दुनिया के 193 ममालिक का वो है, वहाँ कोई एजेंसी भी नहीं आ सकती, पुलिस भी नहीं आ सकती यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के अंदर, लेकिन उस जगह पर भी अमेरिका का रोल चलता है। क्या कह रहे हैं जी सईद खतीबजादा साहब? सईद साहब कह रहे हैं कि जनाब शुमाली कोरिया में जो ईरान के असासे आपने मंजूद किए, जैसे दीगर ममालिक में भी किए हुए हैं, जो शुमाली कोरिया के हमारे असासे हैं ना, उनको थोड़ा सा लिक्विड कर दें और अपने ड्यूज़ ले लें। हमारे पास इन पाबंदियों के बाद इतना कैश निकालने के लिए, $16 मिलियन निकालने की हमारी पोजीशन नहीं है, क्योंकि शुमाली कोरिया पहले ही यूनाइटेड नेशंस को 2 महीने पहले कह चुका है कि प्लीज़ ईरान का जो पैसे वाला मामला है जो आपने हमारे मुल्क के अंदर फ्रीज़ किया हुआ है सासों को, उसको क्लियर कर दें, ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ईरान की वजारत ख़ारजा कह रही है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप खुद ही से वो असासे जो मुंजमद किए हुए ना उसको लिक्विड करके अपने पैसे रख लें, फिर हम जाने हमारा प्रोसेस जाने। यूनाइटेड नेशन कहता है हम इस पर सोच के जवाब देंगे, सोच के। अब यूनाइटेड नेशन जवाब देगा सोच के कि पूछ के? ये फैसला आपने भी करना है और ये फैसला मैंने भी करना है। बहरहाल इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी बाइसनेस कोई नहीं हो सकती कि शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा था ये उसका सबूत है। लगाई भी मेरे घर में मेरी ग्रॉसरियां ही बंद कर दी हैं, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, और उसके बाद मैं बिजली के बिल दूंगा। इट डज मेक एनी सेंस टू यू? मैं गाड़ी निकाल नहीं सकता, उसके पेट्रोल के पैसे मैंने देने हैं। ये है अदल जो यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना है। आप और वह इसका खैर फैसला क्या करेंगे सोच ही सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।